तो दोस्तों आर्मेनिया के द्वारा भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम की खरीद की गई है और बताया जा रहा है कि ये डील कुल 2000 करोड़ की रही। इसमें कई सारे रॉकेट सिस्टम हमने आर्मेनिया को देना है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि इनकी रेंज क्या होगी। एक्चुअली पिनाका रॉकेट सिस्टम की बात की जाए तो ये कई अलग अलग वेरिएंट में आते हैं। लाइक जो पिनाका मार्क 1 है उसकी रेंज बताई जाती है 37 किलोमीटर। पिनाका का जो एक्सटेंडेड वेरिएंट है उसकी रेंज बताई जाती है 45 किलोमीटर। इसी के साथ साथ जो पिनाका गाइडेड है उसकी रेंज बताई जाती है 75 किलोमीटर। तो इसको लेकर काफी संशय बना हुआ था। आर्मेनिया की तरफ से भी इसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया था कि ये जो भारत से रॉकेट सिस्टम खरीदे हैं इनकी एक्चुअली रेंज कितनी होने वाली है। यहाँ पर सबको लग रहा था कि शायद इन सारी चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बारे में जानकारी अब पब्लिक डोमेन में आ गई है और जानकारी तो आई ही है कि आर्मेनिया को हमने कितनी रेंज वाले रॉकेट सिस्टम देने हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत की सेना के लिए पहले की तुलना में कई और ज्यादा ताकतवर रॉकेट सिस्टम आने वाले हैं इसी पिनाका में स्वदेशी। तो आगे आप वीडियो में बने रहिए, एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं। तो दोस्तों सोलर ग्रुप के सीईओ साहब ने जी न्यूज को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। के लिए आर्मेनिया ने भारत के साथ एक डील की है। ये डिफेंस डील करीब 2000 करोड़ रुपए की है और इस डील के तहत आर्मेनिया भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम पाने वाला पहला विदेशी ग्राहक होगा। अभी जो कॉन्टेक्ट हुआ उनसे तो उसमें तीनों वर्जन है पिनाका के। पिनाका 1 जो 37 किलोमीटर है और पिनाका एक्सटेंड रेंज वो है 45 किलोमीटर और तीसरा है पिनाका गाइडेड जो 75 किलोमीटर है। तो वो तीनों अलग अलग क्वांटिटी का टोटल ऑर्डर जो है तीनों का एक साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वहाँ की गवर्नमेंट ने। तो अभी जो मैंने आपको 3 तरह के रॉकेट सिस्टम्स की बात बताई कि पिनाका के 3 वेरिएंट हैं, वो तीनों के तीनों आर्मेनिया को जाने वाले हैं। ये आर्मेनिया ने खरीदे हैं भारत से। इनकी लागत कुल आई है 2000 करोड़ रुपए। लेकिन अब बात की जाए अगर भारत के रॉकेट सिस्टम्स की तो डेफिनेटली फिलहाल तो भारतीय फोर्सेस भी ये इनका इस्तेमाल करती है, लेकिन ये हमारे लिए इतने ज्यादा पर्याप्त नहीं है। मान लीजिए कि कोई युद्ध की परिस्थिति सामने आ जाती है, कोई छोटी मोटी झड़प होती है, उस समय दुश्मन की जो फ्रंट लाइन ऑफ ऑफेंस है वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो हम उनको नजदीक जाकर इन रॉकेट सिस्टम की मदद से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। खासकर जो हमारा 75 किलोमीटर रेंज वाला पिनाका गाइडेड सिस्टम है वो। लेकिन इससे ज़्यादा डीप स्ट्राइक हम लोग नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए हमको इस्तेमाल करना होगा हमारी मिसाइल्स, जो कि हमें पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मार गिराने की क्षमता तो देगी, साथ ही रेंज भी ज़्यादा देगी। लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम वाली बात यह है कि वो बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ जाने वाली है। यानी दुश्मन के एकदम तटवर्ती इलाकों में जो भी उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वगैरह होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे ज़्यादा कारगर होता है रॉकेट सिस्टम। और ये इतने ज़्यादा रैपिड फायर होते हैं कि इन्हें रोक पाना भी काफी मुश्किल होता है और सबसे बड़ी बात कि इनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। तो बताया गया है सोलर ग्रुप की तरफ से कि पिनाका के लिए उन्होंने कुछ रॉकेट सिस्टम बनाए हैं जो कि गाइडेड होंगे, यानी अल्टीमेटली वो मिसाइलों की तरह ही होंगे। जहां पर आपको निशाना लगाना है पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये वहीं पर जाकर अटैक करेंगे। 4 मैक के लगभग इनकी स्पीड बताई जा रही है और इनकी जो रेंज बताई जा रही है मैक्सिमम वो 250 किलोमीटर बताई जा रही है और एक जो होगी वो 175 की होगी। तो 175 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक की रेंज वाले नए रॉकेट सिस्टम हमारी फोर्सेस के लिए लगभग बन चुके हैं। इनके प्रोटोटाइप वगैरह सोलार इंडस्ट्रीज की तरफ से तैयार कर लिए गए हैं। बस इसका प्रस्ताव जल्दी दिया जाएगा, उसके बाद इसके टेस्ट वगैरह किए जाएंगे। अगर भारतीय सेना को ये सारी चीजें समझ में आ जाती है तो इन्हें खरीद लिया जाएगा और वही जो पिनाका के पुराने लॉन्चर्स वगैरह हैं उन्हीं से आप इन्हें बड़ी आसानी से दाग सकते हैं। तो कहने का मतलब आपको नया कुछ भी नहीं लेना है, केवल रॉकेट सिस्टम मिलेंगे जिनका इस्तेमाल आप बड़ी आसानी से पुराने वाले पिनाका रॉकेट सिस्टम से कर पाएंगे। तो अब जब ये 2 वेरिएंट नए वाले आ जाएंगे उसके बाद ये आपको बिल्कुल हिमार्स जैसी ही फीलिंग देंगे। जो अमेरिका का रॉकेट सिस्टम है जो रिसेंटली उसने यूक्रेन को दिया है उसकी रेंज भी तो लगभग इतनी ही है, थोड़ी सी ज्यादा जरूर है, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा रेंज हमें नहीं चाहिए। हमें ये 200-250-300 किलोमीटर बस इतनी पर्याप्त है। कारण यह है कि इसके अलावा हमारे पास पूरी रॉकेट फोर्स भरी पड़ी है जिसमें केवल ये रॉकेट सिस्टम ही नहीं है और कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल तक शामिल है। क्योंकि 250 किलोमीटर या फिर 300 किलोमीटर इस तरह की जो रेंज वाले टारगेट वगैरह हैं इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग डायरेक्टली ब्रह्मोस का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इनके और कई सारे विकल्प DRDO द्वारा बनाए जा रहे हैं। स्पेशली अगर बात की जाए रॉकेट सिस्टम की तो 300 किलोमीटर 250 किलोमीटर ये 2 तक अगर आप पहुंच चुके हैं तो इसे इनफ माना जा सकता है।
क्योंकि काफी सेफ डिस्टेंस आपको मिल जाती है इतनी भी, उसके बाद आप रैपिड फायर करके दुश्मन को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। और जो हमारी रॉकेट फोर्स होने वाली है उसका शुरुआती चरण होगा पिनाका से शुरू, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे जिसमें कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल जो कि मीडियम रेंज वाली होंगी, कई सारी क्रूज मिसाइल होंगी, इसी में हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल की जाएगी। तो कहने का मतलब इससे ज़्यादा रेंज हमें नहीं चाहिए थी, इतनी चाहिए थी, हर हाल में चाहिए थी, क्योंकि चाइना को काउंटर करना और चाइना के पास भी 300 किलोमीटर प्लस वाले रॉकेट सिस्टम मौजूद हैं। तो उसे काउंटर करने के लिए हर हाल में हमें ये 2 नए वेरिएंट चाहिए होंगे। इसके लिए सोलार इंडस्ट्रीज को थैंक यू सो मच। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।